और मैं आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जहां से ये सैले रवां निकला है, इंशाअल्लाह अज़ीज अब ये थमेगा नहीं, इसलिए कि रूह जिसने फूंकी है वो खादिम हुसैन है। जिस तरह करबला खत्म नहीं हुआ, इंशाअल्लाह अज़ीज ये तहरीक भी खत्म नहीं होगी। हमारी दुआ है। और इकबाल आजम ने जो अशार कहे थे अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह तआला अलैह की वफात पर, उन्हीं के अल्फाज में मैं यूं कहूंगा, वो गरज करके कहते थे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान। वो यूं कहते थे गरज करके, बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं है हम, बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, ए गुलसिताने उंदलुस वो दिन है याद तुझको, समझा न था किसी से सैले रवां हमारा। लेकिन जब मुस्तफा करीम के नाम की बात आती है तो पूरी ताकत और कुव्वत उसके अंदर नजर आती है। मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जो हम गुलामों का रिश्ता है, वो रिश्ता सिर्फ नाम की हद तक नहीं बल्कि हमारी रूहों से जुड़ा हुआ रिश्ता है। और इसी को याद रख लेना, हमारी रूह का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारी जान का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र करो, सारी दुनिया राजी है, सारे औलिया, सारे सहाबा, सारे ताबईन, सारे बुजुर्ग राजी हैं। वो एक नाम है जिसका जिक्र करने के बाद सूरज भी राजी, चांद भी राजी, तारे भी राजी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ करने के बाद हमने दुनिया में किसी को शिकवा करते हुए नहीं देखा, नियामतों की बात कर रहा हूं। इसीलिए हमने देखा कि अल्लाह की तारीफ करने के लिए भी, अल्लाह की जब तारीफ की जाए, हम्द बयान की जाए, तो हर एक ने अलग अलग अंदाज में हम्द बयान किया। अल्लाह तबारक व तआला की जब हम्द बयान की जाए तो किसी ने कहा है कि वो अल्लाह बड़ी शान वाला जिसने चांद पैदा किया, वो अल्लाह जिसने जो बड़ी शान वाला जिसने सूरज पैदा किया, वो अल्लाह है जिसने जमीन बनाया, आसमान बनाया। ये भी तारीफ है, अल्लाह ताला की हम्द बयान करने के तरीके हैं। लेकिन बरेली के इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेली, इमाम अहले सुन्नत जब तारीफ करते हैं, हम्द बयान करते हैं अल्लाह की, ये नहीं कहते कि वो रब है जिसने जमीन बनाया, आसमां बनाया, बल्कि यूं कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हुजूर सैयद शरफुद्दीन नैयर कादरी, हुजूर सैयद शरफुद्दीन नैयर कादरी, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, फैज़ाने सैयदुना पाक, फैज़ाने सैयदुना पाक, फैज़ाने सैयदुना पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सैयदुना पाक, हुजूर सैयद शरफुद्दीन नैयर कादरी, हुजूर सैयद शरफुद्दीन नैयर कादरी, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मैंने अपने तजुर्बे में महसूस किया, बल्कि ये गैरों का भी तजुर्बा है, यहूद और नसारा भी इस बात के कायल हैं कि मुसलमानों में जमातें बहुत बनती हैं, फिरके भी होते हैं, टुकड़े भी होते हैं, इख्तिलाफात भी हजार होते हैं। इनको कपड़े के नाम पर नहीं जमा किया जा सकता और ना इनको दाढ़ी के नाम पे जमा किया जा सकता है। सारी दुनिया ये जानती है, ये हजार टुकड़ों में बढ़ जाएं लेकिन नामे मोहम्मद पर जमा हो ही जाता है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। मैंने महसूस किया है, जितने भी लोग हैं रसूल का जो कलमा पढ़ते हैं, फिर जब हुजूर की बात आती है तो उन्हें एक परचम तले जमा हो ही जाना पड़ता है।
ये नामूसे रिसालत का मसला आज इसलिए ज्यादा अहम है। उम्मत का इत्तेहाद, अहले सुन्नत व जमात का इत्तेहाद भी चाहते हो तो हुजूर की बात किया करो। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम में इतनी तासीर है कि बलाएं दूर होती हैं, शैतान भागता है। इसीलिए मैं बात अर्ज ये कर रहा था, हमने देखा है कि 100 साल गुजरने के बाद भी दूर दराज किसी भी इलाके में जाओ, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में जाओ, सुन्नियों का अगर जलसा हो रहा हो तो आला हजरत का जरूर नाम आ जाता है। क्यों आता है आला हजरत का नाम? क्यों आता है आला हजरत का हर जलसे में नाम? इसलिए कि उस आला हजरत ने अपने बाप दादा के कसीदे नहीं पढ़े, जिंदगी भर जब भी कहा तो यूं ही कहा, सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। हुजूर की तारीफ में रत्मुल लिसान रहे। और अगर कोई आता भी कि दुनियादारों की तारीफ में थोड़े अशार लिख दे, वो इमाम बरेली का यूं कहता, करो मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। मेरे अजीजों, हमने ये महसूस किया, जिसने रसूल की तारीफ की अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत पूरी मखलूक के दिल में डालता, पूरी मखलूक के दिल में उसकी मोहब्बत डालता है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिसने कसीदे पढ़े वो जिंदा है आज, और भौंकने वाले आए भी, मरे भी और चले भी गए, पता ही नहीं है। आज मैं आपसे ये कहता हूं, आज आपने हिंदुस्तान में कुछ पाखंडियों को भोंकते हुए सुना होगा, ये आप आज की न्यूज जानते हैं। तवज्जो, आज की न्यूज आपको पता है, एक खबीस नुत्फे नापलीद जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में भोंकता है, उसे बच्चा बच्चा आज नफरत की निगाह से जरूर देखता है, उसे पता है कि उसने आज क्या किया। लेकिन मैं एक तारीख पूछता हूँ, क्या ये गुस्ताखी करने वाला पहली मर्तबा आया है? हर सदी में आते हैं, हर जमाने में आते हैं। मुझे आज कोई, मैं चैलेंज करता हूं, एक बंदा ऐसा उठ करके बताए, अबू जहल गुस्ताख था, अबू लहब गुस्ताख था, उतबा शैबा गुस्ताख थे, लेकिन वो हुजूर की शान में क्या बकते थे, वो अल्फाज मुझे जरा पढ़ करके सुनाओ। है कहीं किसी को पता है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में जो बकवास करते थे वो कहीं महफूज है आज? 100 साल पहले के गुस्ताख हुजूर की शान में जो गालियां देते थे वो महफूज है कहीं? नहीं। ये गुस्ताख अपने जमाने में अपनी नामोरी के लिए गुस्ताखियां तो कर जाते हैं, लेकिन उनके जुमले किसी को याद नहीं रहते। लेकिन 1400 साल पहले हस्सान बिन साबित ने जो हुजूर की बारगाह में अर्ज किया था, वो आज तक महफूज है। सहाबी रसूल ने कहा था, व अहसनु मिनका लम तरक़त्तु आइनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। ये सहाबी ने जो कहा था, 14 सदियां गुजर गई, लेकिन आज भी हर एक को याद है। गुस्ताखियां याद नहीं रहेंगी, हुजूर की तारीफ हमेशा बाकी रहेगी। इमाम शरफुद्दीन बोसीरी मिस्र के रहने वाले हैं, अस्कंदरिया के रहने वाले हैं। हिंदुस्तान वाले शायद ही कोई उनके मज़ार पाक पर जाते हों, बहुत कम, रेर, छोटी सी तादाद है। लेकिन इमाम शरफुद्दीन बोसीरी जो आज से तकरीबन 600-700 साल पहले के बुजुर्ग हैं, मुस्तफा करीम की बारगाह में अपने दिल की मोहब्बतों के साथ जो नजराना पेश किया था, हर गली में आज बच्चों को गुनगुनाते हुए सुन सकते हो। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ये किसे मालूम नहीं है? अरब में जाओगे तो भी सुनाई देगा, अमेरिका में जाओ तो सुनाई देगा, अफ्रीका में जाओ तो सुनाई देगा, हत्ता के हुजूर के रोजे पर जाओ, हुजूर के रोजे की जालियों के दरवाजे पर भी कसीदा बुर्दा का शेर आज भी लिखा हुआ पाओगे। ये है नबी की तारीफ करने वालों को अल्लाह जमीन पर हमेशा बाकी रखता है, और गुस्ताखी करने वाले मौसमी कीड़ों की तरह आते हैं। मौसम खत्म होते ही इन कीड़ों का वजूद न जमीन पर होता है, न उनकी औलाद में बाकी रहता है।
गुस्ताखों का कोई ठिकाना नहीं। इसीलिए आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने फरमाया था, जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो न जितिए, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। अल्लाह की कसम, आला हज़रत कहते हैं अल्लाह की कसम, खुदा का अगर कोई दरवाजा है तो वो मेरे मुस्तफा का ही दरबार है, नहीं और कोई मफर मकर। कोई हुजूर को छोड़कर न भागने की जगह है, न ठहरने की जगह है, न भागने की जगह है, न ठहरने की जगह है। ये तो दुनिया है। आज ये जो पाखंडी भोगते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट हमारी पुष्ट पनाही कर रही है। ये गवर्नमेंट के बलबोते करते हैं। इनकी हैसियत में आपको बताऊं, उस कुत्ते की तरह है जो बैलगाड़ी के नीचे चलता रहता है। आपको पता है बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता रहता है, और उस कुत्ते को क्या एहसास क्या रहता है, वो इस बात पे चलता है कि पूरी बैलगाड़ी मैं ही चला रहा हूँ। उसे ऐसा लगता है कि पूरी बैलगाड़ी मैं चला रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद बैलगाड़ी जब आगे चल पड़ती है, तब उस कुत्ते को अकेलापन महसूस होता है कि मैं तो इस गाड़ी के नीचे भौंक रहा था। इन पाखंडियों का हाल यही है कि गवर्नमेंट जो आज बैठी हुई है, इनको ऐसा लगता है कि ये पूरी गवर्नमेंट यही भौंक भौंक के चला रहे हैं। थोड़े दिन की बात है, कुछ दिनों के बाद तुम्हें भी अंदाजा होगा, जब ये सारी चीजें गिर जाएंगी, इनके तख्त के नशे पलट जाएंगे, तो फिर मेरे अजीज आपसे मैं कहता हूँ, इन खबीसों का न दुनिया में कोई देखने वाला होगा, कब्र और हश्र में तो अल्लाह ने अजाब रखा ही है। अनकरीब इनका अंजाम आप देखेंगे। भोंकने वालों का अंजाम दुनिया ने देखा है, बुरी मौत मारे जाएंगे। अब आता हूँ मैं नबी पाक की बात पर, लेकिन उन पर जिसने उंगली उठाई, न नबी का मर्तबा कल कम हुआ था, न आज कम हुआ है, बल्कि जिसने नामे मोहम्मद पर उंगली उठाई, कसम रब्बे जुल जलाल की, हर घर का बच्चा पैदा होता है तो हम नाम मोहम्मद ही रखते हैं, मोहम्मद ही रखते हैं। और हुजूर पाक की बारगाह में तो हम यूं ही कहते हैं, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। इन जालिमों के भोंकने से न नबी की शान में कमी हुई है, न कोई ऐब आ सका है। सूरज की तरफ मुंह करके थूकने वाला वो अपने मुंह पर थूकता है, अपनी गलाजत खुद बताता है, अपनी नापाकी खुद बताता है। इनका अंजाम आप दुनिया में देखेंगे, जो जो हुजूर की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, कल भी तारीख ने देखा था, आज भी तारीख देखेगी, और आइंदा आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में जिसने उंगलियां उठाई, मौला तबारक व तआला उसे कहीं का नहीं छोड़े, उसे कहीं का भी मुंह दिखाने के काबिल भी ना रहे। इससे बड़ी बात क्या है। मैं यहाँ दूर दराज इलाके में हूँ, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद भी पता चल रहा है कि यहाँ का इलाका भी सलमान अजहरी को पहचानता है। क्या बात है? क्यों पहचानता है? ये मजमा क्यों जानता है, क्यों पहचानता है? उड़ीसा में मेरा क्या है, उड़ीसा में मेरा कौन सा घर है? आपसे ना ननिहाल का रिश्ता है, ना ददियाल का, ना ससुराल का, लेकिन उसके बावजूद ये मोहब्बत किस बात की? पता चला ये ससुराली, ननिहाली, ददियाली रिश्तों की तासीर नहीं होती, गुलामी मुस्तफा के रिश्ते की तासीर। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है जो हर एक के सीने में है। इसी मोहब्बत का वास्ता तो है जो मुझे मोहब्बत मिल रही है, जो मुझे इज्जत मिल रही है। मैं आज आपको बताता हूँ, जिन खबीसों ने हुजूर की शान में तौहीन की, उनकी नींदें उड़ गई, उनका दिन का सुकून गारत है, उनकी रात की का चैन गारत है। आप क्या समझते हैं कि ये पुलिस सिक्योरिटी में बैठकर मजे कर रहे हैं? नहीं मियां, आधे घंटे की नींद मुश्किल है, मौत का खौफ तारी है। 10-10, 12-12 बॉडीगार्ड लेकर के घूमना पड़ता है, और अगर मंदिर में 8 साल का बच्चा भी आ जाए तो उन्हें एटम बम लगने लगता है। आपने सुना होगा, वो पाखंडी, वो खबीस खिंजीर का बच्चा यूं कहता है कि एक मुसलमान 8 साल का बच्चा आतंकवादी मेरे मंदिर में आ गया था, और डर 8 साल के बच्चे से लग रहा है, 8 साल के बच्चे से। अब सुनो मेरे अजीजों, तुमने जो हरकतें की हुजूर पाक की शान में गुस्ताखियों के बाद, जाहिर सी बात है अब जब तक जिंदा रहोगे इसी तरह डर और सहम करके रहो। दुनिया में तो ये खौफ है ही है
लेकिन आओ अल्लाह का करोड़ा एहसान है, मुझ फकीर को देखो, हुजूर की तारीफ ही करता है और कुछ भी नहीं करता, लेकिन दूर दराज अजनबी इलाके में भी, अरे आज तो हम नक्सली इलाके में भी आए, हम गुजरते आए, लेकिन अल्लाह का हजारा करोड़ा फजल है कि खौफ का एक जर्रा भी हमारे सीने में कभी नहीं आया। इसलिए कि जिस इलाके में भी मैं जाता हूं मुझे एहसास होता है कि रसूल पाक हमारे साथ, क्या बात है, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ है। नारे रिसालत, लब्बैक लब्बैक, हाथ उठे, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जुल्म खाने से मुसलमान नहीं बदलेगा, जुल्म खाने से मुसलमान नहीं बदलेगा, जान भी जाए तो ईमान नहीं बदलेगा, दफा हो जाएंगे आयात मिटाने वाले, कुछ भी कर लीजिए कुरान नहीं बदलेगा। मेरे अजीजों, अल्लाह का बड़ा फजल और करम एहसान है आपके इस नए इलाके में, मेरे लिए नया इलाका है, मैं हाजिर आया। खुशी उस वक्त मेरी दुबाला हो गई जब दो यहाँ पर सादात को मैंने देखा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल यहाँ पर मौजूद है और गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की आल है, और हजरत ने अभी मेरे कान में इतना कहा कि मैं आपको सुनने और देखने आया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम है इनकी तरफ से, ये तमगा है, इसलिए कि इस बात का यकीन बढ़ जाता है कि अब जहां जाएंगे रसूल भी साथ हैं और गौस भी साथ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। ऐ मुसलमान, अब मैं बड़ी तकरीर आपके सामने नहीं करना चाहता, लंबी तकरीर नहीं है, छोटा सा मैसेज देने आया हूं। अगर सारी चीजें खत्म करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ हुजूर की बात करो, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ में रतबुल लिसान हो जाओ, अपने मिंबरों को भी हुजूर के लिए वक्फ कर दो, अपनी आवाजों को हुजूर के लिए वक्फ कर दो, इसलिए कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तुम होकर रहते हो, अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा कुरान में, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा अगर तुम रसूल के पीछे चलने लग गए, सिर्फ तुम नबी पाक की बात करने लग गए। इसीलिए आज वक्त की जरूरत भी ये है, बल्कि हर जमाने की जरूरत ये है, मुसलमान वो है जो अपने नबी के अलावा किसी और की गुलामी के लिए वो नहीं तैयार है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी उसे इज्जत भी बख्शती है, रिफात भी और बरकत भी, हर तरह की चीजें अगर मिलनी है हुजूर की गुलामी में मिलती है। आज नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चंद हदीसें मैं आपके सामने रख जाता हूं। आपको अंदाजा है वो सहाबा जब हुजूर से मोहब्बत करते थे तो क्या क्या चीजें लेकर के बारगाह में हाजिर आ गए, उन्हें भी तो अंदाजा था कि उनकी भी अपनी लाइफ है, उनके भी बीवी बच्चे हैं। आज जैसे बहुत सारे लोग ये समझते हैं हुजूर की इज्जत की बात आए, अरे दुकान कौन चलाएगा, बिजनेस कौन देखेगा, खेती बाड़ियां कौन करेगा, हमारे बच्चों को कौन पालेगा। सहाबा की खेती बाड़ियां नहीं थी, उन सहाबा के बीवी बच्चे माँ बाप नहीं थे, सब होने के बावजूद अगर रात के वक्त हुजूर की तरफ से ऐलान हो जाता, वो नई नवेली दुल्हनों को भी रुखसती और उन्हें अलविदा कह करके मैदान जंग में उतर जाते थे। आपको पता है मदीने में शादी हुई आज की रात, नया दूल्हा है अपनी दुल्हन को लेकर आया है, सैयदी हंजला रदी अल्लाह ताला। आधी रात गुजरने के बाद कानों में आवाज पड़ी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुश्मनों ने हमला किया है, चलो ऐ मुसलमानों हुजूर निकल चुके हैं। ये सैयदी हंजला जिसका आज निकाह हुआ, सुहाग रात है, बिस्तर से उठ करके बैठ गए और कहा, ऐ मेरी शरीक हयात, मुझे इजाजत दे, मैं जाता हूं। अगर तू चाहे तो तलाक ले ले, ताकि इद्दत गुजरने के बाद तू दूसरे से निकाह कर सकती है, या फिर अल्लाह की मर्जी पर कायम। क्या वो मदीने की औरतें ऐसी थी कि पैर पकड़ के रोने लग जाएं, अरे मेरे सरताज कहाँ जा रहे हो, अभी तो शादी हुई, मुझे कहाँ अभागन बनाए जा रहे हो, मुझे अभागन को सुहागन को अभागन बनाए जा रहे हो। नहीं मेरे अजीजों, उस खातून ने क्या ईमानी जज्बा दिया, कहा मेरे शरीक हयात, दुनिया की जिंदगी में तो आपने मुझे शरीक कर ही लिया,
आखिरत की जिंदगी से अलग क्यों करते हो? जाओ, आप किसी ऐसे वैसे के लिए नहीं जा रहे, अल्लाह के रसूल के लिए जा रहे हैं। तलाक की जरूरत नहीं, मैं इंतजार करूंगा। आप अगर सही सलामत आ गए तो फख्र से गाजी की बीवी कहलाओ, और अगर अल्लाह की मर्जी आपकी शहादत में है, शहीद हो गए, तो भी मुझे फिक्र नहीं, मैं फख्र से मदीने की औरतों में शहीद की बेवा कहलाऊंगा। मेरे अजीजों, आधी रात अपनी बीवी के साथ गुजार करके जो दूल्हा मैदान जंग में उतर गया, वो मैदान खेलने का मैदान नहीं है कि गेंद खेल करके वापस आ जाएं। तलवारों की झनकार वहां पर तेजे और भाले, आवाजें ऐसी कि जान हथेली पर लेकर के हर जवान उतरता था। यह हंजला भी दिन भर लड़ते रहे। ऐन दोपहर के वक्त आपके गले पर नेजा लगा और शहीद हो गए। एक रात का दूल्हा शहीद हो गया, एक रात का दूल्हा मैदान में शहीद हो गया। लेकिन जानते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस शाम को जब लाशें इकट्ठा कर रहे थे, सहाबा ने कहा हंजला को हमने शहीद होते देखा, लाश नहीं मिल रही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ नजर उठाई और फिर फरमाया फलां जगह पर देखो हंजला की लाश होगी। सहाबा गए तो देखा हंजला की लाश थी, लेकिन कैसे? उन्हें गुस्ल दिया हुआ था, उनके जिस्म से पानी टपक रहा था। शहीद है, उठा करके लाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मरहबा या गसीलुल मलाइका, ऐ हंजला जिसको अल्लाह के फरिश्तों ने गुस्ल दिया, वो मैदान में लाए गए। एक सवाल होता है, शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता, शहीद को उन्हीं कपड़ों में बगैर गुस्ल के दफन किया जाता है। ये उसकी इज्जत है, ये उसकी हुर्मत है। लेकिन ये हंजला को फरिश्तों ने गुस्ल क्यों दिया? हुजूर पाक से सहाबा ने पूछा कि आप ही ने फरमाया शहीद को गुस्ल नहीं होता, फिर इन्हें गुस्ल क्यों दिया गया? नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मौत का गुस्ल नहीं, जाओ उसकी बीवी से पूछो, पता चलेगा ये अपनी बीवी के साथ रात गुजार रहा था, इस पर गुस्ले जनाबत वाजिब हो चुका था, लेकिन इस बंदे ने इस तलब में कि रसूल से पीछे ना हो जाओ, बगैर गुस्ल किए मैदान में आ गया था। नहाने में ताखीर ना हो जाए कि रसूलुल्लाह की जमात आगे ना निकल जाए, मैं पीछे ना रह जाऊं, इस तलब में ये बगैर गुस्ल के मैदान में चला आया। और जब इसकी शहादत हुई तो अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ऐ मलाइका इसे उठा लाओ और जन्नत के पानी से इसका गुस्ल जनाबत अता। मेरे अजीज, ये कुर्बानियां किसके लिए थी? ये मेरे मुस्तफा के लिए थी। ये बातें मैं इसीलिए अर्ज करता हूँ, बार बार अर्ज करता हूँ, हमारे मजमे में वो बच्चे पैदा करो, वो नौजवान पैदा करो जो रात भर गेम खेलकर अय्याशी करने वाले नहीं, बल्कि अपनी आंखें रखे हो तो दीदारे मुस्तफा के लिए रखे हो। अपने बाजुओं को संभाला है तो मेरे मुस्तफा की इज्जत के लिए संभाला। अपने जिस्म को रखता हो तो मेरे मुस्तफा के लिए वक्फ करके रखता हो। बल्कि हुजूर को अगर वो हाजिर और नाजिर मानता है तो ऐसे जवान हमारे मोहल्ले में हमें चाहिए जो पल पल ये कहे या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये जज्बा आ जाए कि मेरा सब कुछ रसूल का है, मैं जिंदगी में यहाँ जो आया हूँ ये अमानत है रसूल की, मेरी अपनी लाइफ नहीं है, मेरी अपनी जिंदगी नहीं है, मजे करने का मुझे इख्तियार नहीं है, जो ख्वाहिश आ जाए वो मैं नहीं कर सकता, बल्कि सिर्फ मैं वही कर सकता हूँ जो मेरा रसूल चाहेगा। मैं अपने रसूल की मर्जी पर जीने के लिए दुनिया में आया हूँ। जिस दिन तुम्हारा ये एहसास बेदार हो जाए मेरे अजीजों, फिर देखना एक ऐसा इनकलाब आएगा गुलामाने मुस्तफा से, एक ऐसा इनकलाब आएगा गुलामाने मोहम्मद से, जिसको देख करके पहले भी कहा गया था कि दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। हुजूर के गुलामों का हाल ये था कि इनका मकसद कुर्सी हासिल करना नहीं, जेवर हासिल करना नहीं,
शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। इनका हाल ये था। एक सहाबी की बात करता हूँ, हजरत उक़बा बिन नाफ़े रज़ियल्लाहु ताला, ये निकले मदीने से चंद सवारों को लेकर, इलाका फतह करते हुए परचम इस्लाम लहराते गए, मिस्र की सरजमीन पर आए और दरियाओं को अबूर कर लिया। जितना इलाका तय कर सकते थे सब तय कर लिया, परचम इस्लाम लहराया। और रात के वक्त अपने चंद साथियों के दरमियान बैठकर चांद की तरफ देखते हैं। तवज्जो चाहता हूं, साइंस का जमाना नहीं है, एरोप्लेन का जमाना नहीं है, ये हुजूर के जमाने की बात कर रहा हूँ। उक़बा बिन नाफ़े कहते हैं अपने घोड़े को लेकर रात के वक्त चांद को देखते हुए कहते हैं, ऐ काश मेरा घोड़ा छलांग लगाकर चांद तक भी जाता तो मैं मेरे मोहम्मद का परचम वहां पर भी लहराता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जज्बा था उन जवानों का। वो निकले थे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अलम लेकर के। है मेरे मुसलमान अजीज दोस्तों भाइयों, मेरे अजीज बच्चों, वो परचम कहाँ चला गया तुम्हारे हाथों से? आज गुल्ली डंडे आ गए, बैट बॉल आ गए, हॉकी आ गई। इन नौजवानों के हाथ में वही परचम इस्लाम हो। इसीलिए गुनगुनाता तो है हर बच्चा, ऊंचे में ऊंचा, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा घर घर पर लहरा। और ये परचम सिर्फ ये नहीं है कि हरे कपड़े का है, वो परचम अखलाक मुस्तफा का है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जब तुम आओगे, तुम्हारा चेहरा ही परचम बन जाए, तुम्हारे हाथ ही परचम बन जाए। इसलिए मेरी तकरीर का खुलासा लुब्बे लुबाब यही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। बात करना अब जिंदगी में तो सिर्फ नबी की बात करो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करो। कुछ जगह पर मैं कहता हूँ, शायर हजरात भी आते हैं, नकीब हजरात भी आते हैं, मैं यहाँ के मुतालिक नहीं कह रहा हूँ, तजुर्बा है, रोज स्टेज शेयर करते हैं, रोज मिंबरों पर बैठते हैं। कुछ लोग माइक लिए हमारी तारीफ में शुरू हो गए, हमारी तारीफ में कई अशार पढ़ने लग गए। मैं आज ये बात अपने ऐलान भी कर देता हूँ कि मुझे कतान मिंबर पर बैठ करके अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं। मैं मिंबर को मिंबर रसूल जब कहता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ रसूल की तारीफ, हाँ बुजुर्गों की तारीफ होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जितने सहाबा औलिया ताबईन बुजुर्ग हैं उनकी तारीफ हो। मेरे अजीजों, हम जैसों की मैं अपने मुतालिक जरूर कहूंगा तारीफ के काबिल नहीं। जब हुजूर की शान में गालियां दी जा रही हो, हम अपनी तारीफ सुनने के लिए बैठे, हुजूर की तारीफ। इसीलिए आज अल्लाह ने अगर ताकत दी है तो जितना हो सके हुजूर का मर्तबा बयान करो, जितना हो सके हुजूर का मर्तबा बयान करो। मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक दिन जब ये सुना कि एक कुत्ता वसीम राफजी जो जरखरीद गुलाम और ये संघियों का पाला हुआ आदमी था, हमारा उससे कभी रिश्ता था ही नहीं। नाम रख लेने से कोई मुसलमान थोड़ी ना होता है, नाम रख लेने से ही अगर मुसलमान तस्लीम कर लिया जाए तो पता नहीं कितने इसमें आते हैं गद्दार और मुनाफिक। असल जो मुसलमान है वो दिल से ईमान वाला होता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके चेहरे पर चमक रही होती है। हाँ, हुजूर का नाम लेकर के देखो मुसलमान पता चल ही जाता है। कई लोगों के खौल निकल जाते हैं, अगर गद्दार है और मुनाफिक है तो चेहरा बसोरने लग जाएगा, लेकिन हुजूर की मोहब्बत में है तो उसकी आंखें छलक जाएंगी और चेहरा चमक जाएगा। उसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ उंगली उठाई और किताब लिखने का दावा किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चरित्र पर, उनके अखलाक, उनके कैरेक्टर पर एक किताब लिखा। उस किताब को उसने कई मदरसों में भेजने की कोशिश की। मेरे अजीजों, मैं आपको बताता हूँ, जवाब इन कुत्तों का देने के लिए बहुत उलमा हैं, बड़े बड़े अकाबिरीन मौजूद हैं, लेकिन जानते हैं ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जो छेड़छाड़ करते हैं, इनका एक बड़ा मकसद ये होता है कि इन मोमिनीन का टेम्परेचर नापे। अभी इनके ईमान का बुखार कितना है, ईमान का बुखार कितना है। और मोमिनीन हुजूर की गुस्ताखी सुनकर खामोश हो जाते हैं तो ये कुत्ते समझने लगते हैं कि मुसलमान मर गए।
लेकिन जब हुजूर की तौहीन सुन करके कोई गरजने लगता है तो फिर ये 100 साल के लिए पीछे चले जाते हैं। इन्हें अंदाजा होता है कि मोहम्मद के गुलाम अभी मरे नहीं हैं, जिंदा हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, आओ बात करते हैं तो हुजूर की बात करते हैं। और अगर उन्हें तकलीफ होती है नामे मोहम्मद पर, तो फिर मैंने एक ऐलान किया था, ऐ नौजवानों, जिसके घर में आज के बाद जो भी बेटा पैदा हो उसका नाम मोहम्मद ही रखा जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये नए नए लेटेस्ट नाम रखने का शौक भी है ना, इंटरनेट के नाम, गूगल के नाम चाहिए लोगों को, दूसरे नाम पुकारने के लिए जरूर रखना, लेकिन हुजूर के नाम के साथ ही हर नाम रखा जाए। एक साहबी आए हुजूर की बारगाह में, कहा हुजूर बेटा हुआ है, क्या नाम रखूं? हुजूर ने फरमाया मोहम्मद रखो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ और मोहम्मद रखा नाम। चंद सालों के बाद दूसरा बेटा हुआ, दूसरा बेटा हुआ, हुजूर की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह फिर दूसरा बेटा हो गया, क्या नाम रखूं? हुजूर ने फरमाया मोहम्मद रखो। सुन रहे ना? उस साहबी ने कहा कि ठीक है हुजूर, दूसरे बेटे का नाम भी क्या रखा? मोहम्मद। चंद सालों के बाद तीसरा बेटा हुआ, हुजूर के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह फिर बेटा हुआ है। हुजूर ने फरमाया मोहम्मद रखो। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह पहले का नाम भी मोहम्मद है, दूसरे का नाम भी मोहम्मद है, तीसरे का भी रखो। रसूल पाक ने फरमाया, ऐ मेरे अजीज, तुझे क्या फर्क पड़ता है कि एक घर में 3-3 मोहम्मद आ जाए, 3-3 मोहम्मद आ जाए। अब सुनो, एक रिवायत मिलती है, क़यामत के दिन हर एक का नाम पुकारा जाएगा ना, हर एक का नाम लेकर के पुकारा जाएगा, फला बिन फला आ जाओ, तुम्हारा हिसाब होने वाला है, फला बिन फला, उसके बाप के नाम के साथ पुकारा जाएगा। और फरिश्ते जब हुजूर का नाम लेकर पुकारते हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, महशर के मैदान में जैसे हुजूर के नाम का ऐलान होता है, जितने नाम मोहम्मद होंगे सब दौड़ करके आएंगे, सब दौड़ करके आएंगे। मोहम्मद मेरा भी नाम है, मोहम्मद इसका भी नाम है, उसका भी नाम है, सब दौड़ करके आएंगे। फरिश्ते कहेंगे तुम सबको नहीं पुकारा गया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को पुकारा गया है, वो अल्लाह के हबीब है, उन्हें बुलाया गया है, तुम सब दूर हटो। लेकिन फरिश्ते हटा रहे होंगे, मेरा रहमान खुदा फरमाएगा, ऐ मलाइका, वो मेरे हबीब के नाम पर नाम रखे हैं, अगर आज हबीब को बुलाया गया है, इस नाम पर वो आ गए हैं, तो वापस ना करो, नबी के साथ ही जन्नत में। जीज़ान गिरामी, ईमान शर्त है, नाम रखा हो मोहम्मद, ईमान शर्त है, फिर इंशाअल्लाहुल अजीज बख्शिश अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है। जीज़ान गिरामी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम का विर्द जो कसरत से करता है, अल्लाह उसकी इज्जत में इजाफा फरमाता है। और आला हजरत ने तो ये भी लिखा है कि जिसको लड़कियां पैदा हो रही हैं, बेटे की ख्वाहिश है, तो अपनी बीवी हामला हो तो उंगली से उसके पेट पर मोहम्मद लिख दे, मोहम्मद लिख दे, इंशाअल्लाह अल्लाह बेटा पैदा अता फरमाएगा। नबी पाक के नाम की बरकत है। मेरे अजीजों, जिस नाम में अल्लाह ने इतनी तासीर रखी, फिर हम इधर उधर क्यों भटके? क्या मैं जो बात अर्ज कर रहा था, मिंबर पर खड़े होकर बहुत सारे लंबे चौड़े दूसरे कसीदे पढ़ने की क्या जरूरत? क्या मेरे नबी की तारीफ में बयान करने के लिए कम है कोई चीज? हुजूर के औसाफ कम है? ऐसे लाख जलसे भी हो जाए, मेरे नबी का चेहरा भी कमाल से बता नहीं सकेंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक अज़ू की तारीफ क्या क्या कहूं तुझे। बरेली के आशिक ने कहा था, क्या क्या कहा हुजूर की बारगाह में, सब कह करके सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जामे जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। सब कहने के बाद आखिर में फिर वो आशिक सादिक कहता है, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। कौन तारीफ करेगा? और जानते हो, एक बड़े आशिक रसूल गुजरे हैं,
हाफिज शिराजी ने क्या बेहतरीन बात कही थी। कहा था, या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। हाफिज शिराजी ने क्या कहा था, सुनो। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, जैसा रसूल की तारीफ करने का हक है वैसी तारीफ तो हो ही नहीं सकेगी, कोई कर ही नहीं सकेगा। हासिल कलाम ये है, अगर आखिर में एक जुमले में कुछ सुनना चाहते हो तो हाफिज शिराजी कहते हैं, बादल खुदा बुजुर्ग तू किस्सा मुख्तसर, खुदा के बाद अगर कोई मकाम हो सकता है तो या रसूल अल्लाह वो आप। यही एक तारीफ है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह, लब्बैक। ये थोड़ी देर तवज्जो से सुने। मुझे यकीन है हुजूर पाक की जब हम बात करते हैं तो दिलों में इतनी गर्मी आती है, इतने ईमान में इजाफा आता है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। भोले भटके राह पर आ जाते हैं, गुनाहों से तौबा कर लेते। इसलिए कसरत से जिक्र करो तो रसूलुल्लाह का जिक्र करो। और हम पर कितना बड़ा एहसान है, उस नबी ने रात के मुसल्लों में हमें फरामोश नहीं किया। रब्बी हबली उम्मती कहते थे कि नहीं कहते थे? जब वो पैदा हुए तब भी कहते थे, अपनी रात की इबादतों में कहते थे, हत्ता के सहाबा कहते, कब्र में जब रसूल को रखा गया उस वक्त भी आपके लब हिल रहे थे, आप रब्बी हबली उम्मती कह रहे थे। जो रसूल हमें कसरत से याद करते थे, क्या आज उस उम्मत को यह हक नहीं कि सबसे ज्यादा अगर किसी को याद करे तो अपने रसूल को याद करे? जो न भूला हम गरीबों को रजा, बरेली का इमाम कहता है, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैस में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। हाँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पाक की कसरत करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, हर जुबान ये विर्द करेगी। और जो मैं कह रहा था, हुजूर की तारीफ करने वाले एक नहीं लाखों की तादाद में, और सबों ने आखिर में आकर के यही कहा कि सारी दुनिया के दरख्त कलम बना दिया जाए और सारे समंदरों को सियाही बना दी जाए, और फिर ये कलम उन सियाहियों से लिखते लिखते टूट जाए। या रसूल अल्लाह, तेरी सीरत का एक बाब भी मुकम्मल नहीं हो पाएगा, एक बाब भी मुकम्मल नहीं हो पाएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ में जिन लोगों ने कसीदा खानी की है, मैं थोड़ी बरकत के लिए वही बातें अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ, इसलिए कि मजा जो है वो रसूल पाक के जिक्र में ही है। हमने देखा है अल्लाह करीम ने अपने नबी का जिक्र वहां फरमाया जब आदम अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली थी, उस वक्त सबसे पहला नाम अपने रब के साथ अगर किसी का देखा था तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का देखा। मेरे मुस्तफा का नाम दुनिया में जब तशरीफ लाए, उस आदम की तौबा कबूल हुई थी अलैहिस्सलाम, तो किसकी बरकत से? वो रसूलुल्लाह की बरकत से। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफान से अगर नजात पाकर किनारे पर लगी थी, वो मेरे रसूल की बरकत थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में बचा लिया गया था, वो मेरे रसूल की बरकत थी। इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी न चल सकी थी, तो वो रसूलुल्लाह की बरकत थी। यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया था, और कई दिनों के बाद अगर सही सलामत मछली के पेट से यूनुस अलैहिस्सलाम बाहर आए थे, तो मेरे रसूल की बरकत थी। अजीजा ने गिरामी, अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम ने हुजूर की तारीफ बयान की है। इसी को हमने मेराज की शब में भी देखा, जब मुस्तफा बैतुल मुकद्दस पहुंचे थे। 1,24,000 कम बेश नबी सब बैतुल मुकद्दस में खड़े थे, और हुजूर जब आए तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक मुख्तलिफ रसूलाने इज़ाम ने मेरे नबी की तारीफ ही बयान की। बैतुल मुकद्दस में भी कसीदे रसूल के पढ़े जा रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि हुजूर मुसल्ले पर आगे बढ़े और इमामत भी फरमाई उन सारे अंबिया की। हुजूर इमामुल अव्वलीन है, इमामुल आखिरीन है, इमामुल अंबिया है। तारीफ को अगर मैं बताऊं अंबिया की जुबान में, सहाबा की जुबान में, देखो अबू बकर सिद्दीक से पूछो, ऐ अबू बकर तुम्हारी दुनिया में सबसे
पसंदीदा चीज क्या है, सबसे अजीज चीज क्या है, वो सिद्दीक अकबर कहते हैं अन-नज़रतु इला वजहि रसूलिल्लाह। अगर मेरी जिंदगी में कोई सबसे अजीज चीज है तो रसूलुल्लाह के चेहरे को देखना है। उमर इब्ने खत्ताब से पूछा गया, ऐ उमर, अगर किसी चीज पर आप जान दे सकते हैं तो वो क्या चीज हो सकती है? उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं वो मेरे रसूल पाक के तलवों पर दे सकता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए उस्मान बिन अफ़्फ़ान को पूछा गया। हजरत उस्मान गनी की जुबान भी हुजूर की तारीफ में रतबुल लिसान है। हैदर कर्रार की जुबान पर भी नबी नबी ही है, हसनैन की जुबान पर भी नबी नबी ही है। गौस अगर मकामे गौसियत पर पहुंचा है तो नबी के कदमों की बरकत से पहुंचा है। और हमारे हिंदुस्तान को अगर गरीब नवाज मिला है तो वो भी रसूलुल्लाह की बरकत से मिला है। और सुन्नियों के इश्क रसूल में इजाफा करने के लिए बरेली में कोई जन्म लिया है अहमद रजा, वो भी रसूलुल्लाह के एक मौजज़ा की शक्ल है। दुनिया में जो कुछ भी मैं तुम्हें बयान करूंगा वो मेरे नबी से छोड़कर कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए उस बरेली के इमाम ने कहा था, उनसे जुदा करके अगर तुम खाली खुदा खुदा करते रहोगे ये जहन्नम की कुंजी तो हो सकती है, अल्लाह का जिक्र नहीं हो सकता। इसलिए कि उस रब ने कलमे में अपने नबी को अलग नहीं किया तो फिर दुनिया में तुम कैसे अलग कर सकोगे? आओ, ये नबियों की जुबान थी, सहाबा की जुबान थी, औलिया की जुबान थी। खुद खालिक़े कुरान, खुद खालिक़े मोहम्मद और खालिक़े कायनात रब्बुल आलमीन की जुबान में कुरान में अगर देखो, एक दो नहीं, मैं पढ़ता जाता हूँ, सुनते जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को क्या अल्लाह ताला ने वैसे ही पुकारा जैसे या मूसा, या ईसा, या इब्राहीम, या नूह, या आदम उस्कुन, ये नबियों को पुकारा था। लेकिन मोहम्मद को पुकारता है या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ताहा, यासीन। आओ उस कुरान पाक से मैं अगर बताऊं, इन जालिम कुत्तों को बताता हूं जिन्होंने कुरान बदलने की कोशिश की थी, तो हर पन्ना, हर पेज उलट मेरे नबी को मैं तुझे उस कुरान में बताता हूं। कहां कहां तुझे बताऊं? तू कहां से खत्म करेगा उस नबी को? हमारी अजानों में मोहम्मद है, हमारी नमाजों में मोहम्मद है, हमारी जुबानों में मोहम्मद है, हमारी जान में मोहम्मद है और अल्लाह के कुरान में मोहम्मद है। कहां से हटाओगे, कहां से मिटाओगे? आओ, उस रहमान ने अपने नबी की मोहब्बतें कैसे तकसीम की है इस कुरान के औराक में फरमाता है, मेरा मोहम्मद अहमद भी है, मेरा मोहम्मद हामिद भी है, महमूद भी है, हम्माद भी है, हाशिर भी है, आकिब भी है, फातिह भी है, कासिम भी है, माहिन भी है, दाइन भी है, मोहम्मद सिराज भी है, मोहम्मद रशीद भी है, मोहम्मद मुनीर भी है, मोहम्मद नजीर भी है, मोहम्मद ताहा भी है, मोहम्मद यासीन भी है, मोहम्मद मुज़म्मिल भी है, मोहम्मद मुद्दस्सिर भी है, मोहम्मद मोमिन है, मोहम्मद शफी है, मोहम्मद अबतही है, मोहम्मद कलीम है, मोहम्मद करशी है, वो तिहामी है, अरबी है, मुदरी है, करशी है, मोहम्मद यतीम है, मोहम्मद गनी है, मोहम्मद जवाद है, मोहम्मद फत्ताह है, मोहम्मद बर है, मोहम्मद इमाम है, मोहम्मद शाफी है, मोहम्मद मुनकी है, मोहम्मद मुक्तसिद है, मोहम्मद साबित है, मोहम्मद इमाम है, मोहम्मद शकूर है, मोहम्मद मुनीब है, मोहम्मद करीब है, मोहम्मद फातिह है, मोहम्मद ताहा है, मोहम्मद यासीन है, मोहम्मद हामीम है, मोहम्मद तासीन है, वो मक्की है, मदनी है। खुलासा ये है, मैं मानता हूँ अक्ल वालों, मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ में जो कुरान में अल्फाज आए
उनके चंद जिक्र मैंने तुम्हारे सामने रखे, वरना कुरान की हर सूरत को मैं बयान करता। सूरह फातिहा से लेकर वन्नास तक 114 सूरतें, अगर इसमें मुखातब कोई है तो मेरा मोहम्मद ही है, वो रसूल ही है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और मेरे अजीजों, आशिकों की जुबान ही हमें अच्छी लगती है, उन्हीं की बात पर हम अपनी बात भी मुकम्मल करते हैं। हस्सान बिन साबित ने कहा था, व अहसनु मिनका लम तर क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। उस रसूल के जलवे देखे, उसका हुस्न देखा, चेहरे पाक को देखा, तो इमाम बूसीरी ने कहा था, हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन अरबी व मिन अजमी। उसके बाद उस रसूल पाक के हुस्न को देखा, कमाल को देखा, जमाल को देखा, तो सादी शिराजी ने कहा था, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। उस चेहरे की चमक को देखा, उनके दंदाने मुबारक से निकलने वाली रोशनी को देखा, तो हाफिज शिराजी ने कहा था, या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु। बादज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। उस नबी की मोहब्बत में एक टूटा हुआ आशिक, एक बिखरा हुआ आशिक, फना अपने आप को किया हुआ आशिक, उस रसूल का जब जिक्र आता है तो पुकारता है। फारसी का आशिक है, फारसी जुबान का अब्दुर्रहमान जामी, जिसको दुनिया पहचानती है, यूं कहता है, तनम फरसूदा जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह दिलम पशमुर्दा आवारा जे इस्या या रसूल अल्लाह चु बाजुए शफाअत रा कुशाई बर गुनहगारा मकुन महरूम जामीरा दरा या रसूल अल्लाह चु सुए मन गुजर आरी मने मिस्कीन नादारी। हो सकता है फारसी कलाम ना समझते हो, एक शेर भी अगर मैं बता दूं तड़प जाओगे। आशिक कैसे कैसे हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी तारीफ की है, तो मकीने गुंबद खजरा की तारीफ की है। चुस्सुए मन गुजर आरी मने मिस्कीन नादारी फिदाए नक्श नाले न कुनम जा या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह के रसूल, मैं मिस्कीन हूँ, गरीब आदमी हूँ, नादार मुफलिस आदमी हूँ, कभी अगर आपका गुजर मेरे घर की तरफ से हो जाए। कौन कहता है? अब्दुर्रहमान जामी। कभी या रसूल अल्लाह मेरे घर की तरफ से आपका गुजर भी हो जाए। ये मिस्कीन आदमी, ये मुफलिस आदमी, ये नादार आदमी कुछ ना दे सकेगा, लेकिन जहां जहां आपके कदम पड़ेंगे अब्दुर्रहमान जामी अपनी गर्दन वहां पर कुर्बान करेगा। फिदाए नक्शे नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह इन आशिकों की जुबान में है। मेरे अजीजों, पाकिस्तान में रहने वाले एक आशिक सादिक मेहर अली शाह ने भी कहा था, मुख चंद बदर शाशानी ये माथे चमके लठ नूरानी ये काली जुल्फ ते अख मस्तानी ये मखमूर आंखें हनमद भरियां। ये पंजाबी में कह रहा है, एक आशिक के साथ कहता है, उस सूरत नू मैं जान अखा की जाने जहां अखा, जान अखा की जाने जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबियां। सुभान अल्लाह, मा अजमल का मा अकमल का अहसन का, कितने मेहर अली कितने तेरी सना, गुस्ताख आंखें कितनी जा अड़ियां। आओ अब ये तमाम शौरा के बाद उर्दू वाले जो कहते हैं बारगाह मुस्तफा में, पहले इकबाल पुकार कर कहता है, लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अलकिदा, गुंबदे आबगीना रंग तेरे मुहीत में हवा, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही ताहा वही यासीन। और न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो। तवज्जो, इकबाल कहता है उस बारगाह को याद करके, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, खीमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपशामादा उसी नाम से है, दश्त में दामने कोहसार में मैदान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में
है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, और चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। उर्दू वालों ने मेरे मुस्तफा की बारगाह में जब जुबान खोली है, ऐसी ऐसी मोतियां बरसाई हैं कि नबी पाक ने अपनी बारगाह में उन्हें कबूल किया है। किसी ने हुजूर के खद्दो खाल को, हुजूर के अक्से जमाल को, हुजूर के अखलाक को, किरदार को ढाला है तो किस अंदाज में ढाला है। चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा, चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरे ने तकद्दुस के नगी हैं, माथा है कि वहदत की तजल्ली का वरक है, आरिज है कि वल फज्र की आयात के अमी है, गेसू है कि वल लैल के बिखरे हुए साए, गेसू है के वल्लैल के बिखरे हुए साए, अबरू है के कौसैन शबे कद्र खुले हैं, गर्दन है के बरफर के जमी औज सुरैया, लब सूरत याकूत शुआओं में धुले हैं। कद है के नुबुव्वत के खदो खाल का मेयार, कद है के नुबुव्वत के खदो खाल का मेयार, बाजू है के तौहीद की अजमत के अलम है, सीना है के रमजे दिल हस्ती का खजीना, सीना है के रमजे दिल हस्ती का खजीना, पलके हैं कि अल्फाज रुखे लौह कलम है, बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, खुतबे हैं लहजा है कि यज़दां की जुबान बोल रही है, खुतबे हैं कि सावन के उमड़ते हुए दरिया, क़िरात है कि असरारे जहां खोल रही है। ये दांत ये शिराज़े शबनम के तराशे, याकूत की वादी में दमकते हुए हीरे, ये मौजे तबस्सुम है कि रंगों की धनक है, ये अक्स मतानत है कि ठहरा हुआ मौसम है। अब जब इन तमाम मद्दाहों ने अपनी अपनी तारीफ कर ली थी तो हिंदुस्तान का हस्सान पुकारा, हिंदुस्तान का हस्सान बरेली से कहता है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, सबसे आला वो औला हमारा नबी। नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बैठ जा मेरे अजीजों, वो मंजर कैसा होगा। आज तो सिर्फ अपने नबी के नाम पर अपनी कुर्सियां छोड़कर सब खड़े हो गए, अपना बिस्तर छोड़कर खड़े हो गए, इसलिए कि ये बेकाबू और ये जो हमारे अंदर कैफियत आती है वो नाम पाक की कशिश ही ऐसी है। मैं कहता हूँ मुझ जैसे एक तालिब इल्म से नबी की तारीफ सुनने के बाद जिस्म में हलचल होती है, ऐ नौजवानों अंदाजा तो करो वो वक्त कैसा होगा जब मैदान महशर में हम खड़े हो और मेरा रसूल दूल्हे की शक्ल में आ रहा है, मेरा मुस्तफा आ रहा हो। फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, और देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ताला अलैहि सल्लम की इज्जत हमें देखनी है। भौंकने वालों तुम्हारी उम्र बहुत मुख्तसर है, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी मौत बनकर तुम्हारी गर्दनों पर लटक रही है, और हम मोमिन अल्हम्दुलिल्लाह मौत से नहीं डरते, फांसी से नहीं डरते, इसलिए कि मौत तो हमारे लिए तोहफा है, मौत तो हमारे लिए तोहफा है। तवज्जो, बैठे बैठो मेरे अजीजों, हम मोमिन मौत से नहीं घबराते, इसलिए कि मौत गुलामों के लिए तोहफा है। इधर हमारी आंख बंद होती है, उधर जलवा रसूल सामने होता। फिदा का या रसूल अल्लाह, अभी वो उम्मी फिदा का या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह जो कुछ कहूँ उससे सिवा तुम हो, जो कुछ कहूँ उससे सिवा तुम हो। मेरे अजीजों, आज फिर जज्बात बेकरार है,
मौलाना की मोहब्बत और नौजवानों के इस जोश को देखकर मैं जलसे की कामयाबी नाकामी इस पर गुफ्तगू करता ही नहीं। मुझे सिर्फ इतनी तड़प होती है, जिस दिन जी भर के बोल लेता हूँ तो ख्वाहिश ज्यादा अंगड़ाइयां लेती हैं और फिर मैं पुकारता हूँ, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, तेरी राह में आंखियां बिछाते बिछाते। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। अजीजा ने गिरामी वक़ार, ये सिर्फ और सिर्फ तड़प लेकर जाता हूँ। ना मैं तुम्हारे नोटों का ख्वाहिशमंद हूँ, ना तुम्हारी दाद का ख्वाहिशमंद हूँ, ना ही मैं तुम्हारे सर पे बिठाए जाने का ख्वाहिशमंद हूँ। मुझे बस जो सिला चाहिए, जो इनाम चाहिए, वो मेरे मुस्तफा के कदमों से चाहिए, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों से चाहिए। बहुत देर हो गई कहते कहते, इसीलिए मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपने गम के आलम में ही हुजूर की बारगाह में ये कहा था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई वो फना न होगी, उसे जिंदगी मिली है। और आपने कहा था बड़ी देर हो गई जागते जागते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैं आज यहां पर फिर यही कहता हूं कि या रसूल अल्लाह, हमें भी जागते जागते बहुत देर हो गई, शायद अब हमारा आखिरी वक्त आए, लेकिन उससे पहले सिर्फ और सिर्फ आका, इन आंखों को अगर किसी बात की तमन्ना है तो वो सिर्फ आपके चेहरे जमाले जहां हरा की, सिर्फ एक तमन्ना है। और फिर हम भी यही कहते हुए दुनिया से जाएंगे, मेरे आका, मैं मरूं तो मेरे आका, ये मलाइका से कहना, मैं मरूं तो मेरे आका, ये मलाइका से कहना, इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई, देख तो नियाज़ी जरा, सो गया क्या दीवाना, उनकी याद में शायद आंख लग गई होगी। बस हमारी जिंदगी का दारो मदार यही है, हम उनका खाते हैं, उनके गुन गाते हैं। और मैं मौलाना से भी और सबसे यही कहूंगा, आज से अपने मिंबरों को ऐसा बनाओ कि बात होगी तो रसूल की बात होगी, वरना मौत के वक्त में एहसास होगा कोई नहीं आएगा तुम्हारे सिराने के बाद, सिर्फ वो एक चेहरा आएगा, वो एक चेहरा आएगा आमिना के लाल का। कम से कम इतना तुम्हारे पास मुंह तो रहे हुजूर को दिखाने के काबिल कि अगर हुजूर ने पूछ लिया कि जिंदगी पर किसकी तारीफ करता था, किसके बारे में कहता था, तो कम से कम तुम भी ये कहते जाओ जैसे बरेली के इमाम कहते हुए दुनिया से गए, मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। मेरे अजीजों, मैं कुर्बान जाऊं बरेली के उस इमाम पर, जरा बराबर भी उस आशिक सादिक से हटना नहीं जिंदगी भर, उस आशिक सादिक के दामन से बाल बराबर भी दूर मत होना, मसला के आला हजरत से और उस आला हजरत के रास्ते से। इसलिए कि आला हजरत का रास्ता बरेली का ही रास्ता नहीं, वो मदीने का रास्ता है, वहां से हटोगे तो तबाहियां हैं, बर्बादियां हैं। वो रसूल पाक तक पहुंचाने वाला आशिक सादिक है, जिसने जिंदगी भर गुनगुनाते हुए यही कहा, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। उस इमाम ने ही ये कहा था, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार और ताजदारों का आका हमारा नबी। मेरे अजीजों, कौन ये बातें करता है जिसको कमाल का इश्क होता है अपने नबी से, कमाल का लगाव होता है, वही ये बातें करता है। मुझे जब कभी कोई खौफ सताने लगे या कोई प्रेशर
नजर आने लगे। मैं आला हजरत की हदायत बख्शिश उठाता हूँ, पढ़ता हूँ, आंखें भीगती हैं और दर्द और गम वैसे ही निकलता है। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। उस आला हजरत ने तन्हाई में जो अशार लिखे थे, उन्हें हिंदुस्तान के कुछ जालिम पैसे वाले परेशान कर रहे थे, जो रियाल पर बिके हुए या अंग्रेजों के चाटुकार थे, हुजूर की गुस्ताखियां कर रहे थे और आला हजरत को परेशान कर रहे थे। तब उस आला हजरत ने हुकूमत से गुहार नहीं लगाई कि हुकूमत पर बैठे हुए लोग मेरी मदद पर आ जाएं, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाए, बल्कि एक ही दरबार की तरफ आंख बंद करके हाथ बांध करके यूं कहा, या रसूल अल्लाह, तुम हो हफीजो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस। तुम हो हफीजो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस। तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों। मुसलमानों, आज यही तो मैं भी शीवा दे करके जाता हूँ बरेली के इमाम का कि कभी घबराहट हो तो हुजूर को हाजिर और नासिर जानकर इतना कह देना, या रसूल अल्लाह, तुम हो हफीज व मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीर। तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। बेहुनरो बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सिवा, तुम पे करोड़ों दुरूद। करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, और तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। ये सारे हौसले दिए हैं बरेली के इमाम ने। इसीलिए हम बारगाह मुस्तफा में मैं अपनी तकरीर का खुलासा इस शेर पर करके जाता हूँ, या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज का ये जलसा दस्तारबंदी का है। आप 10 उन्वानों पर जलसे रखें, किसी पीर साहब का उर्स करें, मदरसे की दस्तारबंदी करें, मुझ फकीर को बुलाएंगे तो मैं हुजूर ही की बात करूंगा, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसलिए कि हमारे सारे जलसे हुजूर ही के नाम पर है, इज्जत हुजूर से मिली है तो बात उन्हीं की करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उलूम को, दीन को सीखे हुए ये वो तलबा है। इसमें वो तलबा भी हैं जिन्होंने 30-30 पारों को अपने सीने में महफूज किया, क़िरात भी किए हुए, मौलवी पढ़े हुए। हदीस में है, इदा मर्रल आलिम अविल मुतअल्लिम अला क़रयतिन फरफ़अल्लाहु अल-अज़ाब अन क़ब्रिहा इला 40 यौमा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस सुना रहा हूं। जब कोई एक तालिब इल्म या एक आलिम दीन बाअमल किसी बस्ती के कब्रिस्तान के पास से गुजर जाए, अल्लाह 40 दिन के लिए कब्रों से अजाब उठाता है। सुभान अल्लाह। तुम्हारी बस्ती में खुद एक दारुल उलूम कायम है, और वो भी सैयदना अबू बकर सिद्दीक के नाम पर। बेशक हक है। इंशाअल्लाह सिद्दीकी जलवे तो होंगे ही होंगे, और जहां सिद्दीक अकबर का नाम आएगा, इश्क मुस्तफा वैसी ही आ जाएगा, बेशक हक खैरात में मिलेगा। ये बच्चे यहाँ से पढ़ करके निकल रहे हैं, सिर्फ सनद कागज की लेकर ना जाना, बल्कि अब सीना शम्ए इश्क मुस्तफा में रोशन करके जाना कि जहां से गुजरोगे लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा यूं ही लगने लग जाए। इन तलबा के लिए है, अल्लाह ताला इस जामिया को खूब खैर व बरकत से नवाजे, और आप तमामी हजरात इनके शाना बशाना रहें, और यहाँ से मसलक के आला हजरत का फरोग होना चाहिए। होगा ना इंशाअल्लाह। हाँ, मसलक के आला हजरत इश्क मुस्तफा की बोली का नाम है, यहाँ से फरोग होना चाहिए, और कीड़े मकोड़े खटमलों को अपने आस पास फटकने भी नहीं देना चाहिए। समझ रहे ना? हाँ, खटमल आए, चूहे आए, कीड़े मकोड़े आए, आप समझ रहे होंगे वो कौन से कीड़े मकोड़ों की बात कर रहा हूं और कौन से खटमलों की। ये सिर्फ जो है खून नहीं चूसते, ईमान भी चूसते हैं। इसलिए ऐसों की सोहबत से बचो और ईमान पर कायम रहो, आला हज़रत के मिशन पर कायम रहो, हुजूर की बात करो, नामों से रिसालत की हिफाजत का पहरा देते रहो। इंशाअल्लाह मौत तक मौला तुम्हारे ईमान की हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह ताला इस पूरे मजमे को और यहाँ पर हाजिरीन जो भी हैं, बच्चे बूढ़े जवान मर्द खवातीन, सबको मौला उठने से पहले बख्शे हुओं में ऐलान फरमाते हैं।
रिवायती अंदाज के साथ मैं गुफ्तगू नहीं करता, ठीक है। कुछ पुराना हदीस से चंद बातें आपकी बारगाह में अर्ज़ करनी है। अगर आपकी तवज्जो पूरी होगी तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके दिल को सुकून मुयस्सर आएगा। इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क़ व मोहब्बत अशाह इमाम मोहम्मद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने 6 साल की उम्र में मिलाद मुस्तफ़ा के मौसम पर एक वाक़ फरमाया था, एक तकरीर फरमाई। अल्लाह ने आपको कमाल का इल्म, कमाल का फज़ल अता फरमाया। आज इमाम अहले सुन्नत ने वो जो तकरीर 6 साल की उम्र में मिलाद मुस्तफ़ा के मौसम पर की थी, उसी हवाले से चंद बातें मैंने आपकी बारगाह में अर्ज़ कर दी और यहाँ बयान करने का और इस मौजू को इंतखाब करने का मेरा ज़हन इसलिए बना कि यहाँ उमूमी तौर पर बड़ा लिखा करता बैठा होता है, ठीक है। तो अगर ऐसे लोगों के दरमियान गुफ्तगू की जाए तो ऐसी गुफ्तगू होनी चाहिए कि सुन के अगला बंदा ये कहने पे मजबूर हो जाए कि इमाम अहमद रजा वाकई इमाम रजा। सुभान अल्लाह फरमा सकते हैं बुलंद आवाज से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम अहले सुन्नत ने इसी पर तकरीर फरमाई है। तर्जुमा सुनिएगा। हर बच्चा स्कूल में पढ़ता हो या मदरसा में पढ़ता हो, कुरान पाक की इस आयत मुबारक का जो जुज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है तर्जुमा जानता है। तमाम उर्दू के अंदर तर्जुमा लिखने वालों ने तर्जुमा ये किया है, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। सबने यही तर्जुमा किया, मगर इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने इस आयत मुबारक का तर्जुमा किया है, कमाल किया है। फरमाया तर्जुमा तो वो भी दुरुस्त बनता है, तर्जुमा तो वो भी दुरुस्त बनता है, मगर इमाम ने वो तर्जुमा नहीं फरमाया। सबने तर्जुमा किया शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। इमाम फरमाते हैं कि यहाँ मकसद इब्तिदा करना है, मकसद अल्लाह के नाम से आगाज करना है, मगर जब हम तर्जुमा करते हैं शुरू अल्लाह के नाम से तो इब्तिदा और आगाज तो लफ्ज़ शुरू से हुआ है, अल्लाह का नाम तो शुरू में आया नहीं। मेरे इमाम ने फरमाया अहसन तर्जुमा ये बनेगा, शुरू अल्लाह के नाम से, ये भी दुरुस्त है, मगर फरमाते हैं मुनासिब और अहसन तर्जुमा ये है अल्लाह के नाम से इब्तिदा जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम। इस बात को समझिए, मेरे इमाम ने ये तर्जुमा क्यों किया? उर्दू के अंदर ये तर्जुमा है, मगर अरबी के अंदर जब हम बिस्मिल्लाह शरीफ को देखते हैं शुरू में लफ्ज़ें भी इसमी है, फिर अल्लाह है। सवाल यहाँ ये होता है कि उर्दू में तो इब्तिदा हो गई लफ्ज़ अल्लाह से, तर्जुमा कंजुल ईमान, मगर अरबी के अंदर बिस्मिल्लाह की जो इब्तिदा है वो है लफ्ज़े बिस्मी, फिर अल्लाहु अर्रहमान अर्रहीम। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह सीधा फरमा देता है अल्लाहु अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है। बात फिर भी मुकम्मल थी, मगर शुरू में जो रब तआला ने ये इरशाद फरमाया
बिस्मिल्लाह, अल्लाह के इस्म के साथ इब्तिदा। ये जो शुरू में लफ्ज़े इस्म लगा है, ये क्यों लगा है? इमाम अहले सुन्नत से सवाल हुआ, आपने जवाब दिया और हुजूर के आशिकों तुम्हें नहीं पता दसन की मैं मुस्तफा दी कितनी सोनी शान है आपकी तारीफ विच सारे कुरान पढ़ के तो देख जेड़ा मर्जी सिखाना कसम खुदा दी ने मुस्तफा फरमाया समझने वाली है बात को समझिए। अगर अल्लाह फरमा देता अल्लाहु अर्रहमान अर्रहीम बात मुकम्मल थी, मगर सवाल ये है कौन सा अल्लाह रहमान, कौन सा अल्लाह रहीम है? रब को देखा किसी ने नहीं देखा, रब को तो देखा किसी ने नहीं, मुस्तफा के अलावा देख कोई नहीं सकता, हमारी अकल वहां तक पहुंच नहीं सकती, रब तक पहुंचना मखलूक के लिए नामुमकिन है। अगर अल्लाह फरमा देता अल्लाहु अर्रहमान अर्रहीम, शुरू में भी इसमी का लफ्ज ना होता, बात मुकम्मल थी, अल्लाह रहमान है अल्लाह रहीम है। सवाल ये है कौन सा अल्लाह? अल्लाह को देखा किसी ने नहीं, वहां तक अकल की रिसाई नहीं है, अकल वहां पहुंच नहीं सकती। अब तो जो कीजिएगा, जब इंसान किसी चीज तक पहुंच नहीं ना पाता, इंसान ने किसी चीज को देखा नहीं होता, तो इंसान उस चीज तक पहुंचने के लिए एक जरिया तलाश करता है। वो जरिया क्या है? इंसान ने अगर किसी चीज को देखा ना और उसने उस चीज के बारे में इल्म हासिल करना हो, तो सबसे पहले बंदा उस चीज की अलामत पूछेगा, भाई उस चीज की अलामत क्या है। मैं आपको मिसाल कर सकता हूं, अभी सुल्तान आपको समझ रहा है, वो बंदा जो सारी जिंदगी दादा साहब के मज़ार पे नहीं गया, अब उसका दिल चाहता है कि मैं भी देखूं दादा का नूरानी मज़ार किस तरह का है, मैं भी वहां हाजिरी पेश करूं, जिंदगी में कभी नहीं गया। वो क्या करेगा? वो सबसे पहले उस बंदे से राब्ता करेगा जिसने दाता साहब का मज़ार देखा हुआ होगा और उससे कहेगा भाई मैं हुजूर दाता साहब के मज़ार पे जाना चाहता हूं, मुझे वहां की अलामत बताओ, वहां की निशानियां बताओ, ताकि मैं आसानी के साथ वहां तक पहुंच जाऊं। उसको निशानी बताई जाती है, भाई तुमने जाना है तो उस्मान वाला तुम क्रॉस करोगे, आगे जाओगे, दाएं जाने देखोगे नूरानी गुंबद सब तरह का नजर आएगा, तुम अंदर इंटर हो सामने देखोगे मस्जिद पे तो बड़े बड़े मीनार तुम्हें नजर आएंगे, मज़ार के करीब पहुंचोगे दिल वाली जानिब देखोगे एक सोने का दरवाजा लगा मिलेगा। अब वो बंदा जिसने जिंदगी में दादा साहब का मज़ार नहीं देखा, जब वो वहां पे पहुंचेगा गुंबद शरीफ देखेगा, मस्जिद के मीनार देखेगा, अब जो इधर कर लो कहीं 45 मिनट से आधा घंटा हो गया, आपको जो प्लीज इधर करें, मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करते हैं, इधर उधर आप ना देखिए मालूम के साथ। दादा साहब के मज़ार पे बंदा पहुंच गया, उसने देखा नूरानी गुंबद है, सामने देखा मस्जिद के दो मीनार है, उसको निशानियां बताई थी ना जिसने दादा का मज़ार देखा था। जब बंदा वहां पे पहुंच के निशानियां देख लेता है, उसको यकीन हो जाता है कि मैं वाकई दादा के मज़ार पे पहुंच चुका हूं। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, अगर रब फरमाता अल्लाहु अर्रहमान अर्रहीम, रब को देखा किसी ने नहीं, वहां तक पहुंच कोई नहीं सकता। अब जब किसी बंदे की रसाई इस चीज तक मुमकिन ना हो, बंदा उसकी अलामत पूछता है, निशानी पूछता है, या अल्लाह तुझ तक पहुंच कोई नहीं सकता, तेरा दीदार कोई नहीं कर सकता, तो सबसे बड़ा खैर है, सबसे बड़ा बाकी है, या अल्लाह तुझ तक पहुंचना हो क्या किया जाएगा? रब फरमाता है बिस्मिल्लाह, लोगों अल्लाह तक तो नहीं पहुंच सकते, बिस्मिल्लाह इसम का मतलब होता है निशानी, अलामत। अल्लाह फरमाना ये चाहता है लोगों मेरी ज़ात तक तो नहीं पहुंच सकते, बिस्मिल्लाह मेरी निशानी तक पहुंच जाओ। या अल्लाह तेरी निशानी क्या है?
नहीं और कोई नफर मगर जो वहां से हो, यही आपके हो जो यहाँ नहीं हो। अल्लाह फरमा देता अल्लाहु अर्रहमान अर्रहीम। ये सारा कुरान मेरे मुस्तफा की नात है। ये ऐसे हमारे लोग बुजुर्गों ने शान नहीं लिखे, मियां साहब लोगों की दुनिया में शब्दा मुल्ला ज़ेरा ज़बरा सब शान तेरे ऊंचाइयां अम्मा लोका खबर न कोई खासा रमजा पाया या अल्लाह हज़रत ने रमज पाई है। फरमाया इस्म जो होता है बिस्मिल्लाह, इस्म का मतलब होता है अलामत और इस्म का मतलब होता है निशानी। अल्लाह की कायनात में सबसे बड़ी निशानी फरमाया वो मुस्तफा। जो मुस्तफा तक पहुंच गया वो खुदा तक पहुंच गया। जिसने मुस्तफा को छोड़कर खुदा तक पहुंचने की कोशिश की तो कामयाब नहीं हो सकता। अगली बात समझिए, हमारा अहले सुन्नत का ये तरीका है, जब भी हम महफिल मिलाद से जाते हैं हम अक्सर ये शेर पढ़ते हैं, यकीनन आप हर राशि के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी वो पड़े चलाना या रसूल अल्लाह। बात का सवाल होता है कैसे हो सकता है, कितना हो सकता है हुजूर आपकी महफिल में आ रहे हैं, कैसे हो सकता ये अकल में नहीं आता ना, समझ में नहीं आता। मैं कभी बात ये है अगर बिस्मिल्लाह शरीफ को दुरुस्त अंदाज के साथ समझ लिया होता ना, असल बात तो ये है दिल में इश्क़ मुस्तफा रख के बंदा कुरान पढ़ेगा, बंदा कुरान पढ़े फिर उसको हर आयत से, कुरान के हर लफ्ज़ से, कुरान के हर हर्फ से, हत्ता के ज़बर और ज़ेर से। इमाम अहले सुन्नत ने इस बात को भी लिखा है कि जो कुरान में ज़बर आई है ना ये भी मुस्तफा की शान बयान करने के लिए, ये ज़ेर आई है ये भी मुस्तफा की शान बयान करने के लिए। कैसे आई है मैं आपके कहता हूं कि हमारी समझ में नहीं आता कैसे हुजूर आ सकते हैं। कहते कोई हाजिर नाज़िर है, नहीं कहते समझ में नहीं आता। मैं कहा बिस्मिल्लाह शरीफ को समझ लो, तुम्हारी समझ में आता है। कहता क्या मतलब, मतलब बात ये है कि जात जहां पर मौजूद होती है ना वहीं पर उस जात की निशानी भी मौजूद होती है। मेरा नाम निशान है, मेरी जात यहाँ पर है तो यहाँ मेरी निशानी, मेरा नाम, मेरा इस्म निशान भी है। अगर यहाँ मैं ना हो, अल्लामा माजिद साहब यहाँ नहीं बैठे, उनकी जात नहीं है, उनका नाम है यहाँ। जब जात होगी, जहां जात होगी वहीं पर उसका इस्म, वहीं पर उसकी अलामत, वहां पर उसकी निशानी बन जाएगी। मैं कहा भाई मौलाना साहब इस मसले को बताओ, अल्लाह कहाँ है? तवज्जो कीजिए, अल्लाह कहाँ है? जवाब ये मिलता है अल्लाह हर जगह। ये जवाब तो उसको नहीं है। एक मसला समझिए, अल्लाह हर जगह मौजूद है ये भी कहना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अल्लाह किसी जगह में समा नहीं सकता। उसकी जात बहुत बुलंद है, अरफा वाला है, जिस्मानियत से पाक है। अब आप समझिएगा अल्लाह तबारक व तआला की जात, मसला ये है, ये नहीं कहना चाहिए अल्लाह हर जगह मौजूद है। दुरुस्त अल्फाज पता क्या है, अल्लाह अपने इल्म और कुदरत के साथ जैसा उसकी शान है हर जगह मौजूद। मैं तो मॉडल सिटी में ये सोच के है कि यहाँ शेर और शायरी वाले इमाम नहीं होगी, बात को समझने वाले इमाम होगी। बना जहां पर जात होती है वहां पर उसकी निशानी। मैं कहा अल्लाह अपने इल्म, अपनी कुदरत के साथ हर जगह मौजूद है। मैं कहा बता रब की निशानी क्या है? रब की निशानी मुस्तफा की जात है। मैं कहा जहां जहां रहमत रब की मौजूद है वहां वहां रहमतुल लिल आलमीन मुस्तफा उनके जहां जात होती है
वहां उसकी निशानी दाता साहब का मजार है, जहां मजार है गुंबद वहीं पे है, जहां मजार है सोने का दरवाजा वहां पे है, जहां मजार है तो नूरानी मीनार मस्जिद के वहीं पर है, जहां मजार वहां उसकी निशानी रब की जात की निशानी मेरे मुस्तफा को। अच्छा जी हाजिर नाज़िर है तो नजर क्यों नहीं? हाजिर नाज़िर है, महफिल में आते हैं, हम घर में महफिल सजा लें, घर में भी आका तशरीफ लाते हैं, जुलूस निकाले वहां पे भी आका तशरीफ लाते हैं, नजर क्यों नहीं आते? जब नजर ही नहीं आते इसका मतलब मौजूद नहीं। अगर ना तुम्हारे अंदर असल मौजूद नहीं, बात समझिएगा, ये कायदा से आपने पढ़ लिया कि जो नजर ना आए, जो दिखाई ना दे, जनाब वो मौजूद ही नहीं है। मैं कहा ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे अंदर ईमान है? जी हाँ है हमारे अंदर ईमान। मैं कहा अगर ईमान होता तो ये बात ना करता, अगर ईमान होता तो ये बात ना करता। मुस्तफा कैसे आ सकते हैं, कैसे मौजूद हो सकते हैं? मैं कहा भाई बता तेरे अंदर ईमान है? हाँ ईमान है। दिखा कि मौलवी साहब ईमान ऐसी चीज है जो नजर नहीं आता। मैं क्या अच्छा तो जिंदा है, तेरे अंदर जान है जिस्म में? हाँ मैं जिंदा हूँ, मुर्दा थोड़ी हूँ, मेरे जिस्म में जान है। मैं क्या जान है? दिखा। मौलाना साहब जान वो चीज है जो नजर नहीं आती। मैं क्या जान तेरी नजर नहीं आती? अरे जो सब कुल कायनात की जान है वो मुस्तफा तुम्हें कैसे मिल रहा? जो सारी कायनात की जान है, इसी बात को इमाम अहमद रज़ा ने लिखा है। मेरे इमाम फरमाते ओ गार के मुंह पे काफिर पहुंचे हुजूर को ढूंढते ढूंढते, मुस्तफा उनको नजर नहीं आए, क्यों नजर नहीं आए? इमाम फरमाते हैं जान है, जान है, जान क्या नजर आए? क्यों आदूब गिरदे लाए? हुजूर कुल कायनात की जान। अगर तेरी जान नजर नहीं आती मौलाना तो हुजूर तो कुल कायनात की जान है, वो तुम्हें नजर कैसे है? लेकिन जो बातें कर रहे हैं ना मिलाद के मुतालिक झंडियां कैसे लगा ली, लाइटें कैसे लगा ली, लगे तेरी सारी बातें ना फिर हम बात नहीं लिख रहे। हाँ लिख रहे मौलवी, लिख रहे। तो मैं शिर्क को बिद्दत खत्म करना हूं, तुम मिलाद बनाते हो, मैं ये गलत बात है, ये फरिश्ते लिख रहे हैं। तेरा ईमान है? जी हाँ फरिश्ते लिखते हैं, फरिश्तों का नाम किरामन कातिबीन कहते हैं। मैं क्या लिख रहे हैं जी? किधर है? कंधों पे